नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर श्रृंखला की यह 18वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो आयोजित कराई गई थी 9 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली में, इसके प्रश्न पत्र को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले वाली जितनी भी क्लास है अर्थात 2005 से जो भी बिहार एसएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई है, इसका एक सेपरेट मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है BSSC PYQ के नाम से। तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। इसमें आपको क्लास 1 से लेकर के अब तक का सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो मिंधौला नदी बहती है दोस्तों गुजरात में। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज की थी हान एवं स्टासमन ने। ये दो वैज्ञानिक थे, हान एवं स्टासमन। इन दोनों ने मिलकर के नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। क्वार्टजाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों, क्वार्टजाइट जो होता है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यह पत्तियों में पाया जाता है। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो 60 डेसिबल की ध्वनि जो है दोस्तों, ये मानव कान के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयस फिश किसे कहा जाता है? तो लॉयस फिश कहलाता है लोबियो रोहिता को। और लोबियो रोहिता को लॉयस फिश कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है मंगल। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 75 ध्यान में रखिएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है दोस्तों केंद्र सरकार में। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है जस्ता की कमी। तो जस्ते की कमी के कारण नींबू का डाइबैक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों 22 मई 2006 को। डॉलेक्स 100 जो है ये एक योजना थी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 मई 2006 को शुरू की गई। इसको ध्यान में रखिएगा। जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो इसका ज्यामितीय आकार होता है दोस्तों टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है इसका ज्यामितीय आकार होता है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इस पठार में हीरा पाया जाता है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो यह था दोस्तों नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। और इसका उद्देश्य था क्या? समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1913 ईस्वी में। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हुअर बांध जो है यह कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी का नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोलोराडो नदी पर हुअर बांध है। एक्स किरण किसका उदाहरण है?
तो एक्स किरण जो है दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का 1961 में किया गया, 1961 में। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों रुपे की शुरुआत की गई थी मई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? शून्यकाल की शुरुआत होती है 1962 में, इसको ध्यान में रखिएगा। निश्वास के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.04% होती है। निश्वास के दौरान जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.04%। पैली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों केरल राज्य में है। पैली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल में है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका को तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटी के सहायता से, एसिटोबैक्टर एसिटी। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जूट से। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? तो पहला भोजपुरी उपन्यास है दोस्तों बिंदिया, और इसको जो है रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो ये किया गया है 2009 से 2010 के बीच में। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 10 में आरंभ किया गया। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में जो है इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो यह है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र का विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों लोकतंत्र में जो है पंचायती राज संस्था के पुनर्जीवन पर जो आधारित थी एल.एम. सिंघवी समिति, इसको नियुक्त किया गया था 1986 ईस्वी में, 1986 में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के 1 में है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये है दोस्तों सूडान में। नूबियन मरुस्थल जो है सूडान में है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑयल गैस जो है दोस्तों यह संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 के बीच का जो समय था यह कांग्रेस का शैशव काल कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस समय कांग्रेस जो है एकदम बिल्कुल बच्चा था, मतलब बना ही था। तो ये जो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2005 में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो दोस्तों इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय है नवी मुंबई में।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये था 284वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है 2026 ईस्वी तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो यह दोस्तों साधारण प्रोटीन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो ये घटना घटी थी 18 अप्रैल 1919 को। 18 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। ये दोस्तों गलत दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है यह 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। इसको ध्यान में रखिएगा। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो इसमें प्रगतिशील कर सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को जो है प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पक्षी से। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में जो नैनो टेक्नोलॉजी है दोस्तों इसके जनक हैं CNR राव। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव विज्ञान से। इसको ध्यान में रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है यह मानव विज्ञान से संबंधित है। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इसकी शुरुआत होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। हिंदी का उपन्यास है राग दरबारी और ये जो लिखी गई थी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक एवं लेखक ये जो है दोस्तों मैं देख रहा हूँ प्रत्येक सेट में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन आप रख लीजिए, प्रत्येक सेट में रहता ही रहता है। इसको खूब अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल जो है ये तांबा, टीन, जस्ता और सीसा का मिश्रण है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो ये की गई थी 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की गई थी। बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये भी किया गया था दोस्तों 1930 में। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राज्य है दोस्तों राजस्थान, जो कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो सचिवालय में जो गोलीबारी की घटना हुई थी ये हुई थी 11 अगस्त 1942 को। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो ये है दोस्तों बोलिविया एवं पेरू में। टीटीकाका झील बोलिविया और पेरू में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो यह है 243 के 1 में। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के 1 में है। इसको ध्यान में रखिएगा। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स और ये जो है प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? टॉर्च में दोस्तों शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? तो ये निकलता है दोस्तों देवदार से। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोडा ग्लास को। सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है सोडा ग्लास को, ध्यान में रखिएगा। एजेंडा 21 किससे संबंधित है?
तो एजेंडा 21 जो है दोस्तों, ये संबंधित है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है बांका में, इसको ध्यान में रखिएगा। हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। हडसन जल संधि जो है यह हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 5 से लेकर के 7 दिन की। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बना होता है? तो जो अच्छा वाला फ्यूज होता है यह तांबा, टीन और सीसा का सम्मिश्रण होता है। तांबा, टीन और सीसा, इससे मिलकर अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो सूरीनाम की राजधानी है दोस्तों पारामारिबो, इसको ध्यान में रखिएगा। पारामारिबो जो है सूरीनाम की राजधानी है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान का संबंध है दोस्तों कर्नाटक से। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी वाली क्लास, आज की क्लास। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।